वेरी गुड इवनिंग टू ऑल दी मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा मैं जानता हूं कि ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स और न्याय बंधु से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि और ये दिशा स्कीम के अंडर में हम होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस की बात करें, तो होलिस्टिक वे में मैं अपना प्रेजेंटेशन लेके चलूंगा। पहले मैं बात करना चाहूंगा स्टॉकिंग की। जैसा मेरा विषय है कि हम स्टॉकिंग प्रिवेंशन और अवेयरनेस के बारे में बात करें, तो स्टॉकिंग का मतलब अगर हम देखें हिंदी में, तो इसका मतलब शुद्ध रूप से पीछा करना है। और जैसा हमने गंभीर मुद्दे पे अभी बात कर रहे हैं कि जिसमें हमने एसिड अटैक विक्टिम्स, इनफैक्ट मैं सर्वाइवर्स कहना चाहूंगा, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और उनके रिहेबिलिटेशन के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज और सबसे छोटी चीज स्टॉकिंग को जब 2013 में ऑफेंस की तरह हमने इंडियन पिनल कोड में ऐड किया 354 डी में, तो इसमें यही था कि कोई भी जो पीछा कर रहा है, पर्सनल इंटरेक्शन बनाने के का प्रयास कर रहा है, कोई पुरुष किसी महिला को फॉलो करते हुए और महिला अपनी अरुचि उसके ऊपर दिखा रही है, डिसइंटरेस्ट शो कर रही है, या वो व्यक्ति उस महिला के इंटरनेट को, ईमेल को और दूसरे फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक तरीके से ये पीछा कर रहा है, जो कि फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल वर्ड में कर रहा है, या फिर साइबर स्टॉकिंग जो कि ऑनलाइन मोड में वो कर रहा है। तो धीरे धीरे जब ये चीजें आने लगी 2014 में, जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, तो देखा गया कि उस समय 4000 केसेस दर्ज किए गए, मगर जो लास्ट एनसीआरबी का डेटा है वो उसमें उसमें 90% उछाल आ गया है। और मगर अगर हम देखें तो अभी भी अंडर रिपोर्टिंग है, क्योंकि पीछा जो किया जा रहा है और समाज में जिस तरीके के हम अभी भी चीजों को देख रहे हैं, उसमें सबसे जरूरी चीज है रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग से पहले ना कहने की। सर अभी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी एम आई ऑडिबल? मैं बहुत जल्दी ही कंक्लूड करूंगा, मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो हम ना की बात करते हैं होलिस्टिक वे में, हम बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में हम देख रहे हैं कि चीजें लोगों को देखने को बहुत मिल रही है, समझने को बहुत मिल रही है। और ना जो चीज आई है, ना अपने में सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने में एक पूरा वाक्य है जिसको तर्क की स्पष्टीकरण और व्याख्या की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टॉकिंग हो रही है, पीछा जिसका किया जा रहा है, अगर वो वहीं पे उस चीज को रोकने के लिए ना बोल दे, तो ना बोल के वहीं पे कई सारी चीजें रुक सकती हैं। ना बोले, मगर यस किस चीज के लिए? अपने परिवार को उस चीज को बताने के लिए, पुलिस को आगे इन्फॉर्म करने के लिए। मगर हम देख रहे हैं कि जो अंडर रिपोर्टिंग भी हो रही है वो एक बहुत बड़ा विषय है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो लीगल हैसल्स फेस किए जाते हैं, या फिर जैसा कि देखा जा सकता है कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है केसेस की, और अल्टीमेटली कन्विक्शन बहुत लो रहता है इस केसेस में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग आगे नहीं आते हैं और बताते नहीं। तो ये रही हमारी बात स्टॉकिंग की। अब मैं अगर बात करूं कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस चीज को प्रिवेंट करना ज्यादा जरूरी है। तो वो प्रिवेंशन हमारे ही पार्ट में है, हमारे पार्ट में, जो घर से बाहर निकल रहा है या घर के अंदर भी, क्योंकि आजकल जो है इट्स अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब बात करी जाती है तो हर चीज, किसी की भी प्राइवेसी अगर देखा जाए, हम एक तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट्स अपने अपने आप ही क्रिएट करते रहते हैं। तो जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि स्टॉकिंग हो रही है। हम सर्च इंजन्स में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, चैट रूम्स में शेयर कर रहे हैं, डिस्कशन बोर्ड, सोशल मीडिया साइट्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो वहां भी बहुत जरूरी है देखने की जरूरत कि क्या हम अपनी लोकेशंस को जियो टैग तो नहीं कर रहे हैं। फोटोग्राफ्स, लोकेशन, फोन नंबर्स हम सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अपने आप ही वो प्रिवेंट करने की जरूरत है, रोक लगाने की जरूरत है कि किसको हम अपना वो सारी डिटेल शेयर करें। फॉर इंस्टेंस,
जिसकी जरूरत नहीं है हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। कहीं पे हम सिस्टम को अगर लॉग इन कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, तो अपना हम लॉग आउट करें। और पब्लिक प्लेस क्या, मैं समझता हूँ कि हमें अपना कहीं पे भी लॉग इन कर रहे हैं तो यहाँ वहां से लॉग आउट करने की जरूरत है। और पासवर्ड मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समय समय पर देखते रहने की जरूरत है कि क्या हम लोग सोशल मीडिया में या ग्लोबल वर्चुअल वर्ल्ड में हम हमसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फैमिली मेंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो कहीं पब्लिक नहीं हो रही है। या फिर हम अपनी आइटिनरीज जो सेट करते हैं, कई लोगों को बड़ा शौक रहता है कि कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो शो करते हैं कि प्लानिंग फॉर अ ट्रिप टू स्विट्जरलैंड फॉर इंस्टेंस। तो दूसरा, स्टॉक करने में आसानी हो सकती है स्टॉकर को, बिकॉज स्टॉकर्स के भी बहुत सारे मोड हैं। स्टॉकर्स जो है, अगर हम कहें कि कई प्रकार के स्टॉकर्स हैं, जैसे रिजेक्टेड स्टॉकर, इंटीमेसी स्टॉकर, स्टॉकर हु वांट्स टू गेट इंटीमेट रिलेशनशिप विद द विक्टिम, रिसेंटफुल स्टॉकर्स, जिसका किसी तरीके का कोई हो सकता है पुराना ह्यूमिलिएशन के चलते वो विक्टिम को स्टॉक करना चाह रहा हो, डिल्यूजनल स्टॉकर जो कि एक तरीके से शिजोफ्रेनिक या मैनिक डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके कारण वो विक्टिम को परस्यू करते हैं। तो इस तरीके के जब सोसाइटी में हम देखते हैं कि चीजें हो रही हैं, तो खुद से ही बचाव करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अब लोगों को शामिल करके ज्यादा अवेयरनेस अवेयरनेस अपने साथ दूसरों को भी शामिल करके, जैसा मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे देश के सभी कोनों से जुड़े हुए होंगे लोग, तो आजकल इनफैक्ट इंटरनेट में ही बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, और उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। इनफैक्ट एनसीडब्ल्यू की वेबसाइट में ही आपको इससे रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर है 7827170170, जिसे मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, ताकि अगर किसी तरीके की इस ऐसे मुद्दा है जो कि आप बताना चाहते हैं, काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसको हम आगे फर्दर अथॉरिटीज के साथ शेयर करके उसका समाधान निकालने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। मैं यहीं पे अपने को रोकना चाहूंगा। धन्यवाद।